गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन जो पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन में था क्वाड्रेंट सिस्टम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके अंदर ये 180 माइनस थीटा इधर है, 180 प्लस इधर, 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस और 360 प्लस 90 वाले कल अपन पढ़ चुके थे। तो आज अपन देखते हैं कुछ चेंज करने के तरीके। अपने पास यदि है 180 माइनस थीटा, तो ये किस में बदलते हैं? तो देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा। आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं। तो ये चेंज हुआ साइन थीटा में, और कॉस 180 माइनस थीटा आ जाए तो माइनस कॉस थीटा में, tan 180 माइनस थीटा आ जाए तो माइनस tan थीटा। तो हमने कल बताया था कि 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस होता है तो इंटरचेंज होते हैं, यानी साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होता है, tan कॉट में कॉट tan में चेंज होता है। लेकिन यदि हमारे पास ये ऐसी सिचुएशन आती है 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस, तो जो फलन जिसमें है, जो फंक्शन जैसा है वो उसी में चेंज होता है, यानी साइन साइन में चेंज होगा, कॉस कॉस में, tan tan में। बस ख्याल ये रखना है कि वो पॉजिटिव चेंज होगा या नेगेटिव। तो ये जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है अपने चार, कौन किस में पॉजिटिव या धनात्मक होता है उसको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास पहले सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, इसलिए ये साइन प्लस में चेंज हुआ। लेकिन tan, cot, sec और cosec चारों माइनस के होते हैं, तो ये माइनस में। ऐसे ही cot 180 माइनस थीटा आ जाए तो माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा आ जाए तो माइनस sec थीटा। लेकिन यदि cosec 180 माइनस थीटा आ जाए तो प्लस cosec थीटा। ये इनको बदलने का तरीका है 180 माइनस थीटा के अनुसार। लेकिन यदि यही कोण 180 प्लस थीटा में आ जाए, यही एंगल यदि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, तीसरा। और थर्ड इस चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स यदि मैं 180 प्लस के ऊपर फोकस करूं तो ये माइनस में, ये माइनस में, लेकिन ये प्लस में, कॉट भी प्लस में, बाकी दो माइनस। ये 180 प्लस के लिए, यानी यदि हमारे पास 180 प्लस थीटा आ जाए तो ये इस तरह से बदले, tan और कॉट पॉजिटिव, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमेशा पॉजिटिव। इसलिए तो ये हो गए 180 प्लस माइनस। अब अपन बात करते हैं 270 प्लस माइनस, ये वाले। माइनस साइन 270 माइनस cos 270 माइनस tan 270 माइनस cot 270 माइनस sec 270 माइनस एंड cosec 270 माइनस। ये दे रखे हो अपने पास। तो 270 माइनस वही थर्ड है, और थर्ड के अंदर tan और cot तो प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के रहेंगे।
तो ये माइनस कॉस थीटा, जैसा मैंने कहा कि 270 प्लस माइनस पर 270 प्लस माइनस, ये साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होता है। तो यहां बना माइनस साइन, ये बन गया कॉट प्लस का, तो ये बन गया टेन प्लस का। लेकिन ये दोनों चेंज होंगे, माइनस सेक कॉसेक में बदला और ये माइनस सेक में बदला। तो ये क्यों तरीके हैं, यानी इस तरह से इनमें बदलाव आना है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक। और थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब माइनस में। अब यही चीज यदि 270 प्लस थीटा होती, प्लस इस तरह का होता, तो क्या करते? तो 270 प्लस के अंदर अपना कौन सा क्वाड्रेंट लगता है? फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये कॉस वाला है प्लस में चेंज होगा, सेक वाला है प्लस में चेंज होगा, लेकिन बाकी सारे माइनस में रहेंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये, यानी केवल सेक और कॉस ये दो प्लस और बाकी के चार माइनस, क्योंकि उसमें सेक और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, धनात्मक रहते हैं, इसलिए अपन इन्हें इस तरह से बदलते हैं। इंटरचेंज तो होना ही है, 270 प्लस माइनस पर आपस में बदलते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं थ्री 360 प्लस माइनस की। पहले 360 माइनस थीटा, इसकी बात करें तो 360 माइनस, ये आप देख रहे हैं कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ, चौथा चतुर्थांश, इसमें प्लस के ये दो ही। तो साइन 360 माइनस, कॉस 360 माइनस, टेन 360 माइनस, कॉट 360 माइनस, सेक 360 माइनस एंड कॉसेक 360 माइनस। यदि ये दे रखे हो अपने को, तो आप जानते हैं कि ये चीज 360 होता है तो इंटरचेंज नहीं होता है। तो अपन यहां कहते हैं कि ये साइन थीटा में बदलेगा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, तो माइनस साइन थीटा। फिर कॉस है, कॉस थीटा में ही बदलेगा, लेकिन फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। टेन माइनस टेन थीटा में चेंज, ये माइनस कॉट थीटा में चेंज, ये प्लस सेक थीटा में चेंज और ये माइनस कॉसेक थीटा में चेंज। ये इनको बदलने के तरीके होंगे 360 माइनस। लेकिन जैसे ही 360 प्लस जाता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेता है और फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसे में यदि अपन यहां प्लस कर दें तो ये सब भी धनात्मक होंगे, कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू पॉजिटिव, सबके सब धनात्मक, और जो जिसमें है वो उसी में रहते हैं। अब एक लास्ट बचा है, वो भी देख लें, और वो बच रहा है माइनस थीटा, यानी क्लॉकवाइज यदि एंगल लिए जाए घड़ी के घूमने की दिशा में, तो ये होता है माइनस थीटा वाले एंगल। तो यदि हमारे पास इस तरह से कहीं आ जाता है,
तो हम इन्हें कैसे चेंज करते हैं? माइनस का एंगल चौथे क्वाड्रेंट में लेते हैं और इसके लिए चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये इसका एक सिस्टम होता है, इंटरचेंज करना या नहीं करना, कब होगा, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये सारी बातें जो अपन देखते हैं वो आपको समझाई चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट के बिहाव पर कि अपन किस तरह से इनको समझते हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको दिखाई देंगे 3.2 प्रश्नावली में। 3.2 के अंदर अपन नोटिस करें तो जो शुरू के क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 5 तक, इनमें जैसे मैंने पहला ही चुना, इसमें दे रखा है कि cos x का मान -1/2 है। तो कह रहा है कि बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है यानी बाकी के 5 त्रिकोणमितीय फलन है उनके मान पता करने हैं, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में। तीसरे चतुर्थांश इसमें मालूम करना है। तो तीसरे में आप जानते हैं tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो आइए देखते हैं सर्व समीकरण नंबर 1, द फर्स्ट आइडेंटिटी। अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान होता है 1, और इससे मैं sin x निकालना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह से 1 माइनस cos स्क्वायर x, आगे प्लस माइनस लगा दी, वर्गमूल लिया, स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस 1/4 cos x यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 है, जो बनेगा अपना 3/4, जिसके वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस √3/2। 3 का वर्गमूल √3, 4 का 2। अब आप जानते हैं कि ये sin x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होना चाहिए, माइनस का होगा, ऋणात्मक होगा। तीसरे चतुर्थांश में sin x की वैल्यू माइनस का √3/2 लिया जाएगा। इसमें से कौन सा साइन तय करेंगे अपन? -1, क्योंकि कौन सा चतुर्थांश है? थर्ड, इसलिए ये आंसर होगा। अब आप जानते हैं cos का रेसिप्रोकल उल्टा sec होता है और sin का रेसिप्रोकल cosec। तो cosec की वैल्यू -2/√3 और sec की वैल्यू -2। तो ये चारों तो माइनस में आएंगे। अब बच गए tan और cot। तो आप जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos। sin का मान है -√3/2 और cos का मान है -1/2। तो माइनस के √3/2 में आप भाग लगाएंगे माइनस के 1/2 का, तो हमारे पास वैल्यू आएगी √3। ये इस तरह से अपन देखेंगे पॉजिटिव। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये वैल्यू हो गई √3। लघुत्तम 2 से लघुत्तम 2 गया नहीं, नीचे 2 से 2 कैंसिल है, तो tan x की वैल्यू तो ये आ गई, और cot x इसका रेसिप्रोकल होता है, तो cot x का मान हो गया 1/3।
√3। ये 2 प्लस के लेने हैं, ये 4 माइनस के, क्योंकि कौन सा चतुर्थांश था? थर्ड के अंदर ये इस तरह से नजर आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो स्टार्टिंग के हैं 1 2 3 4 5, ये अपने इसी को फॉलो करते हैं। अब अपन देखें जो नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम के अंदर कोणों के मान बड़े वाले दे रखे हैं 360 से ऊपर। जैसे 7th प्रॉब्लम, 7वां प्रश्न, कॉसेक -14tan 1410 डिग्री, ये दिया। हमेशा याद रखो कि इनको जब कभी भी ब्रैक करना हो तो 360 या 180 के मल्टीपल्स यानी गुणज में तय करना। जैसे 360 इंटू 1 360 के आसपास जाएगा, 2 के हिसाब से लोगे 720 में जाएगा, 3 के हिसाब से लोगे 1080 में जाएगा, 4 के हिसाब से लोगे तो 1440 1440, ये इस हिसाब से जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल है 360 के। तो इधर अपन देखते हैं ये इनमें से किसके नजदीक है, चारों में से इस लास्ट वाले। तो हम इसको इसके हिसाब से तोड़ेंगे। तो 1440 और 1410, 30 का डिफरेंस। तो पहले तो इस माइनस का इलाज करें। आपने पढ़ा है कि कॉसेक माइनस थीटा यदि कहीं आता है तो वो माइनस कॉसेक थीटा बनता है चौथे चतुर्थांश में, 4th क्वाड्रेंट के अनुसार ये माइनस बाहर निकल जाता है। तो एक तो इस सूत्र का यूज किया और आप इस 14tan को इसके मल्टीपल में लिखना है 360 के। तो अपन यहां बनाते हैं माइनस कॉसेक 4 इंटू 360 माइनस 30। आप जानते हैं कि 4 गुणा 360 का मतलब होता है 1440, और 1440 में से 30 माइनस कर दें, 30 लेस कर दें, 1410 बचता है। इसका मतलब है कि ये अब कॉसेक 360 माइनस थीटा के नजरिए से दिखेगा। यानी ये भूल जाइए यहाँ 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था या 4, क्योंकि यहां से आप एक चक्कर लगाकर यहाँ आ गए, फिर दूसरा लगाकर यहाँ आ गए, फिर तीसरा लगाकर आ गए, फिर चौथा जब लगा रहे तो थोड़ा पीछे रह गए, यहाँ तक पहुंचे नहीं। तो वो तो 360 माइनस थीटा के हिसाब से ना। तो आप जानते हैं कि कॉसेक 360 माइनस थीटा आता है तो वो माइनस कॉसेक थीटा बनता है। इसका मतलब है थीटा की जगह 30 है। तो अपन यहां इसको बनाने जा रहे हैं माइनस कॉसेक, ये जो चल रहा है माइनस कॉसेक 30 के बराबर इसके अनुसार, क्योंकि एक माइनस पहले से था, एक अब इस फॉर्मूले की वजह से बनेगा, तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। आंसर। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम इसे किस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि यदि फंक्शन के साथ, फलन के साथ माइनस है तो पहले उसका इलाज करो, और इसके लिए 4th क्वाड्रेंट पे फोकस करो, चतुर्थांश। उसमें sec और ये cos पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, इसलिए ये माइनस कॉसेक सीधा बाहर आ जाएगा। तो पहले तो हमने इसका यूज किया। अब यहां जो भी एंगल दे रखा है उसको इनके मल्टीपल में तोड़ो इस तरह से। अभी जैसे यहां पर मान लीजिए 765 होता है, जैसा कि इसका 6th दे रखा है 765, 765। तो 765 720 के नजदीक है, तो आप इसको लिखेंगे साइन
2 इंटू 360 प्लस 45। आप जानते हैं 360 का 2 से गुना 720 और उसमें 45 45 ऐड कर दें तो 765 765। अब ये साइन 360 प्लस थीटा की तरह दिखेगा तो आप इसे लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही प्लस के होते हैं। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, और साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 और उसकी वैल्यू हो गई 1/√2। इस तरह से अपन देखते हैं। छठा क्वेश्चन था, ये अपना 7वां। उम्मीद है समझ में आए होंगे कि 3.2 के क्वेश्चंस को अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं। बाकी अपन कल देखते हैं।